अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया का 8वां अजूबा आइंस्टाइन ने किसको कहा और वो कौन सा फार्मूला है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि पूरी दुनिया में दौलत आखिर है कितनी, अगर हाँ तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। भले से वीडियो ग्राफिक अच्छे नहीं है लेकिन मालूमात 100% एक्यूरेट है। आज मैं जिस किताब का रिव्यू कर रही हूँ इस किताब का नाम द कंपाउंड इफेक्ट है। इस किताब का रिव्यू कासिम अली शाह ने कई बार किया। इंडिया हो या पाकिस्तान या दुनिया का कोई सा भी मुल्क, जहाँ जहाँ ये किताब पढ़ी गई वहाँ वहाँ से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और इसके ऊपर अपने नज़रियात पेश किए। हमेशा की तरह मैं कहूँगी किताब को पढ़ने से पहले किताब के लिखने वाले के बारे में ज़रूर जानिए। किताब इस तरह आपको किताब हकीकत से करीब तर लगेगी। अगर आप देख लेंगे कि राइटर एक कामयाब शख्स है तो आप समझ सकेंगे कि उसने अपने तजुर्बात की रोशनी में लिखा। लेकिन अगर राइटर ने कहानी लिखी है तो कहानी तो अपने दिमाग की भी तख्लीक हो सकती है। डैरेन हार्डी की शख्सियत के बारे में जानते हैं। डैरेन हार्डी एक अमेरिकन राइटर हैं, की नोट स्पीकर हैं, एडवाइज़र हैं और सक्सेस मैगजीन के बानी हैं। इनकी 3 किताबों को बहुत शोहरत मिली। पहली द एंटरप्रेन्योर रोलर कोस्टर, दूसरी लिविंग योर बेस्ट ईयर एवर और तीसरी द कंपाउंड इफेक्ट। नासा की तरफ से हार्डी को मास्टर ऑफ इन्फ्लुएंस एसोसिएशन स्पीकर का अवार्ड मिला। इनके सक्सेस मैगजीन के 7,99,000 पढ़ने वाले हैं। हार्डी सक्सेस टेलीविजन नेटवर्क के प्रोड्यूसर। इस किताब को पढ़ने की 2 अहम वजूहत हैं। इस किताब में डैरेन ने कामयाब तरीन लोगों की कहानी का हवाला दिया। अगर आप इन लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक आम इंसान ही कामयाब होता है। कामयाब होने के लिए कोई ख़ास चीज़ ज़रूरत नहीं होती। आप आम हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसमें 2 ऐसी अमली कहानियां हैं जो इंसान के सोचने का नज़रिया और ज़िंदगी देखने का अंदाज बदल दें। पहली कहानी 3 दोस्तों की है जो एक साथ पढ़े लिखे और यहाँ तक कि शादियाँ भी उन्होंने आगे पीछे की। पहले दोस्त की ज़िंदगी कुछ यूँ थी। वो अपनी कमाई से घर में टीवी लेकर आया और उसने टीवी पर अच्छे अच्छे खाने पकाने की तरकीबें देखी और उनको ट्राई करा और सिखाता था और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पीता था। रोज नई डिश ट्राई करता और जॉब पर जाता। ये उसकी जिंदगी थी। दूसरा दोस्त उसको अपनी जॉब से चिढ़ती, घर पर आकर भी चिढ़ जाता था, सबके से उलझता था। दूसरा दोस्त ऐसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो कब किसी चीज में भी खुश नहीं था। उसे किसी चीज से खुशी नहीं होती थी। उसे हर चीज में मसला नजर आता था। वो हर चीज में चिड़चिड़ाता था। ये दूसरे दोस्त की जिंदगी थी। तीसरे दोस्त की जिंदगी ऐसी थी था 10 सफ़े किताब के रोजाना पढ़ता, वर्जिश करता, मोटिवेशन ऑडियो सुनता। ऐसे उसकी जिंदगी गुजर रही थी। जॉब पर जाता। तीनों की जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। कुछ टाइम बाद तीनों दोस्त मिला और एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए क्योंकि उनमें से एक दोस्त जो था वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। दूसरा दोस्त जो था चिड़चिड़ा और गुस्सा करने के बावजूद काफी कमजोर नजर आ रहा था और काफी थका हुआ नजर आता। जबकि तीसरा दोस्त जो था वो एक ब्रांडेड सूट में था और वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था और काफी एक्टिव नजर आ रहा था और उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी पैसे वाला है। इन तीनों दोस्तों की जो कहानी है वो 12 महीने यानी 1 साल की है। इन्होंने 1 साल यानी 12 महीने में जो किया वो उनका उसका नतीजा दिख रहा था तीनों को आपस में। अब वो आप इस ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे दोस्त का ग्राफ और दूसरे दोस्त का ग्राफ और पहले दोस्त का ग्राफ 7 महीने तक सेम है। 7 महीने तक तीनों ने जो खाया या जो कुछ पढ़ा लिखा या जितना भी गुस्सा किया, चिड़चिड़ाया, दूसरों को ब्लेम किया, उसका कोई फायदा बाज़ाहिर 7 महीनों तक नहीं देखा। लेकिन 7 महीने के बाद तीसरे दोस्त का ग्राफ सबसे ऊपर चला गया और पहले दोस्त का ग्राफ सबसे नीचे चला गया। जबकि दूसरे के दोस्त के ग्राफ में कोई फर्क नहीं आया, वो जो का तो ही रहा। अब आप मुझे बताएं कि आपकी कहानी इसमें से किस दोस्त से मिलती जुलती है। क्या आपकी ज़िंदगी ऊंचाई की तरफ जा रही है या नीचाई की तरफ आ रही है या फिर जो की तो ही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं तो आप भी उन वजूहात पर गौर करें जो आपको नीचाई की तरफ लेके जा रही हैं या ऊंचाई की तरफ लेके जा रही हैं, या वो वजूहात जो आपको जू का तू ही रखे हुए हैं। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जाके किस तरफ रही है तो आप कमेंट में मुझे अपनी रूटीन बताएं। फिर मैं आपको बताऊंगी आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जाएगी जो बाज़ाहिर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। आप 7 महीने बाद वो आपकी रूटीन, आपके जो करना है, आदत है, खाना पीना, सोना जागना, उठना पहना, ये सब आपको कहाँ लेके चले जाएगा ये मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। दूसरी कहानी बहुत दिलचस्प कहानी हो भी क्यों ना, क्योंकि आज भी अकल हैरान है उस शख्स की अकल के आगे।
ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने पूरी दुनिया को एक अचंभे में डाल के रख दिया। ये कहानी शतरंज के मौजूद की है। जब बादशाह ने शतरंज का खेल खेला तो उसको शतरंज बहुत अच्छा लगा। उसने शतरंज के मौजूद से कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। शतरंज के मौजूद ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं चाहता हूँ आप एक चावल का दाना एक खाने पर रखकर उसे दुगना कर दें 64 खानों तक। बादशाह अचंभे में पड़ गया कि ये शख्स मुंह मांगी जवाहरात मांगने के बजाय चावल के दाने को दुगना दुगना करके मांग रहा है। लेकिन फिर भी बादशाह ने उसकी बात को रखा और अपने वजीरों से कहा कि ये शख्स जो चावल जितना चावल मांग रहा है उतना उसको दे दो। एक दो दिन गुजरे ही थे कि बादशाह के वजीर दरबार में हाजिर हुए भागते कि बादशाह सलामत, जितना ये शख्स चावल मांग रहा है उतना तो पूरी सल्तनत में नहीं है। इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम शतरंज के खेल को देखें तो पहले खाने पर पहला चावल का दाना, दूसरे खाने पर 2 चावल के दाने, लेकिन तीसरे खाने पर 3 चावल के दाने नहीं होंगे। जी हाँ, तीसरे खाने पर 4 चावल के दाने होंगे और चौथे खाने पर 5 चावल के दाने नहीं होंगे, बल्कि 16 चावल के। चुगनी चुगनी पिंजनी हुई होती जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि 64वें दिन जितनी भी दौलत बन रही है, जितने भी चावल बन रहे हैं, वो इस पूरी दुनिया की में मौजूद पूरी दौलत की तादाद है। ये आपको वर्ल्ड बैंक की एक वेबसाइट है मनी बैंक, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। मनी बैंक की रिसर्च है इसके ऊपर कि इसमें जो 64 खानों पे दौलत है वो पूरी दुनिया की दौलत के बराबर है। यही जिंदगी कामयाबी का उसूल है कि आप हम में से हर शख्स एक दफ़ा कर सकता है, 2 दफ़ा कर सकता है, लेकिन जो तीसरी दफ़ा करता है वो तीसरी दफ़ा नहीं करता, वो चौथी दफ़ा करता है। और जो चौथी दफ़ा करता है वो चौथी दफ़ा नहीं करता, वो अपने काम के साथ अपनी अहमियत को जोड़ दें। जैसा आप काम करेंगे वैसी ही आपकी अहमियत बनेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी अहमियत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अहमियत वाला काम करें। आपका काम आपकी अहमियत बताएगा। अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करें। ये नहीं देखें सामने वाला कैसा है, सामने वाला अगर गलीज़ है, लीचड़ है या उसने कोई 2 टके की बात कर दी तो आपको अपनी शख्सियत को जहन में रख। चीज़ें सब्र से बनती हैं। बेहतरीन मिसाली सबर माली की तरह। जिस तरह एक माली बीज डाल देता है और वो कब उगेगा, और लेकिन बाकायदगी से रोजाना उसको पानी डालता है, इसी तरह चीज़ें सब्र से बनती हैं, पौधे सब्र से उगते हैं। कंपाउंड इफेक्ट जिंदगी के हर शोबे में लागू होता है। अगर किसी को तलाक होती है तो वो एकदम से तलाक नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं जो तलाक का नतीजा बन के सामने आती है। यानी रोज रोज की चिड़चिड़ इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को तलाक की नौबत आती है। इसी तरह तरक्की भी आपको एकदम नहीं मिलती, तरक्की भी आपको स्टेप बाय स्टेप है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब ही यही है कि छोटे छोटे कदम लेकर पहाड़ पर चढ़